नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक राजा के पास एक बकरी थी, भुक्खड़ बकरी, जो कि राजा परेशान था कि वो बकरी कितना भी खा ले उसका पेट नहीं भरता था। इसीलिए उसे भुक्खड़ कहते थे। तो जब भी जहाँ भी कुछ खाने की हरी हरी घास देखती, कोई और वस्तु देखती तो जरूर उसमें मुंह मारा करती थी। राजा ने सोचा कि कोई इसका समाधान निकल जाए। राजा ने बकरी का पेट भर देने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसको संतुष्ट कर दे। खाए जरूर, एक साथ खा लिया फिर संतुष्ट हो जाए, लेकिन वो सारा दिन जब देखो भूखी नजर आती थी। तो बड़े बड़े लोग, समझदार, कई सेठ साहूकार भी आ गए। 1,00,000 रुपया तो बहुत होता है, और सभी अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करने लगे। उस बकरी को सुबह शाम दिन रात घास खिला खिलाकर भी उसकी इस आदत को नहीं बदल पाए। तो एक लंगोटधारी संत आए बकरी को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए। तो राजा ने देख करके मजाक उड़ाया कि आपके पास तो खुद के लिए भी लगता है कि भोजन नहीं है, पूरे तन पर पूरे कपड़े नहीं हैं, आप बकरी का पेट कैसे भरेंगे? लेकिन संत मुस्कुराने लगे कि कहा ठीक है, एक अवसर हमें भी दीजिए। और वो मुस्कुराते हुए बकरी को अपनी कुटिया की तरफ ले गए। संत ने बकरी को खूंटे पर बांध दिया और हरी हरी घास बकरी के सामने रख दी। और संत आप एक छड़ी लेकर सामने किसी टेबल पर नजदीक ही बैठ गए। बकरी ने जैसे ही मुंह उठाया और घास को लगाया घास खाने के लिए, तो संत ने उसकी नाक पर, मुंह पर हल्के से छड़ी लगा दी। बकरी हल्की सी चोट खाकर पीछे हट गई। और ऐसा ही 4 दिन तक लगातार चलता रहा। संत ने बकरी को एक तिनका घास भी खाने नहीं दिया। जब बकरी घास देखते ही तुरंत छड़ी की ओर देखने लगी, संत बकरी को राजा के पास ले आए कि जब उसकी आदत होगी कि इधर घास दिखा तो साथ में वो छड़ी को देखकर ही सहम जाती थी, घास की ओर नहीं बढ़ती थी। इशारा समझने लगी, छड़ी का इशारा। तब संत ने समझ लिया कि अब इसकी आदत बदल गई है।
तो जब बकरी राजा के पास संत ले गए तो राजा ने दूर से देखकर ही चीखना चिल्लाना शुरू किया। करे तुमने क्या किया महाराज, बकरी को भूखा मार दिया। क्योंकि बकरी जो थी 4 दिन से कुछ खाया नहीं, दुबली पतली पिचक गई। जो मोटी ताजी बकरी थी, हाय हाय करने लगा राजा। तब संत मुस्कुराकर बोले, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, ये रजी हुई है, तृप्त है ये अभी भी। आप कुछ भी खिलाकर देख लीजिए, कुछ नहीं खाएगी। ये तो आपकी याद में पतली हो गई है। आपसे बिछड़ करके, आपके दर्शन किए बिना, आपकी नज़दीकी की खातिर ये चिंता में पतली हो गई है, दुबली हो गई है। मैंने इसे इतना खिला दिया है कि अब ये घास नहीं खाएगी। तो राजा ने तुरंत हरी हरी घास मंगवाई। संत भी छड़ी लेकर पास खड़े हुए हैं। राजा ने घास अपने हाथ में लेकर बकरी को दिखाई, पुचकारा। बकरी ने घास देखी और फिर छड़ी की ओर देखा, और संत ने छड़ी को जरा सा हिला दिया। बकरी तो 4 कदम पीछे हट गई। तब संत ने कहा, नहीं खाएगी महाराज, नहीं खाएगी ये। मैंने कहा है ना कि मैंने इसको इतना खिलाया है कि अब ये नहीं खाएगी। तो राजा भी हैरान रह गया। अब राजा क्या जाने कि इसका क्या राज है। असल में इस कहानी का जो सारांश है, जो इससे सीख मिलती है, इस कहानी में जो राजा है वो राजा कोई और नहीं, हम और आप हैं। और जो बकरी है वो बकरी है हमारा और आपका मन। क्योंकि इस मन रूपी बकरी को कुछ भी क्यों ना हासिल हो जाए, महंगी से महंगी वस्तु हासिल हो जाए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु खाने को मिल जाए, कितना कुछ भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, ये मन जो है, ये मन रूपी बकरी है, और मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। यदि गुरु के मार्गदर्शन में ये सतगुरु जो हैं, यही संत रूप हैं। और छड़ी जो है वो संयम की छड़ी, अभ्यास की छड़ी, संयम रूपी छड़ी अगर जो संतों के मार्गदर्शन से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, सतगुरु की, संतों महात्माओं की नजदीकी में, उनकी सोहबत संगत में जो संयम की छड़ी लगती है, संयम की छड़ी लगने से इसकी ये हर वक्त अतृप्त रहने वाली, हर वक्त जो भूख लगी रहती है, ये आदत लगी हुई है, ये भूख फिर सदा सदा के लिए मिट जाएगी। नमस्कार। राधे राधे।